कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया है, जिस पर कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई तथा आतंकवादी संगठनों से की गई, जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस के इस बयानबाजी का बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तथा भाजपा ने जोरदार विरोध किया, जिसका नजारा कर्नलगंज नगर में देखने को मिला, जहां नगर के बस स्टॉप चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में बजरंग दल तथा भाजपा पदाधिकारियों ने मिलकर कांग्रेस का पुतला फूंक कर जोरदार आक्रोश प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों तथा भाजपा के नगर महामंत्री व वरिष्ठ समाज सेवी ने इसे अपमानजनक बताते हुए देश विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा देश विरोधी कार्य करती है, जिससे देश का और इस देश के धार्मिक संगठनों का हमेशा अपमान हुआ है। कर्नाटक चुनाव में जो शब्द निकाले हैं अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उसका मुखर विरोध है और उसका बहुत अच्छे तरीके से विरोध किया जाएगा। अगर कहीं बजरंग दल जैसे संस्था पर उन्होंने आरोप लगाया, बहुत ही गलत बात है, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। तो इस जो आपने पुतला फूका, इससे आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? इसको हम संदेश देना चाहते हैं कि आज हम व्यक्तिगत मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का। आइंदा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये जताना चाहते हैं। इसलिए हमारे हिंदू भाइयों का किसी तरीके से अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग सामूहिक गान भी किया, किसका गान? हनुमान चालीसा का गान किया गया। कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका गया है, जिसकी मेन वजह है कि अभी तक वो तुष्टीकरण की राजनीति से देश चला रहे थे। अब समय बदल गया है, अब बजरंगियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब समय बदल गया है, उनको भी बदल जाना चाहिए। जिस हिसाब से बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का अपना एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये उनकी राजनीति अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। ये राजनीति उनकी अब चलने वाली नहीं है, उनकी दाल कहीं गलने वाली नहीं है। किस तरीके का आरोप लगाया है? आरोप उन्होंने बजरंग दल को एक आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी है, बल्कि बजरंग दल एक सामाजिक और सार्वजनिक संगठन है जो समय समय पर सेवा भाव के माध्यम से लोगों की सेवा करते हैं, मानव मात्र की सेवा करता है। स्पष्ट है कि अगर इस तरह की बातें अगर देश में, अब देश का हिंदू समाज, खास तौर से देश का हर नौजवान ये सहने के लिए तैयार नहीं है। अब देश को भारतीय संस्कृति के आधार पर चलना चाहेगा, राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ का नौजवान चलना चाहेगा। अब तुष्टीकरण की राजनीति कहीं चलने वाली नहीं है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि 100 प्रतिक्रिया पर एक प्रतिक्रिया देती है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। इस बात को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग हिंसा करें, मगर सनातन धर्म हम सभी को साथ में ले करके चलने वाली ये धर्म है और किसी को बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी बात कहने को हम क्षमता रखते हैं। यही वो कमजोरी समझ रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि जिस गड्ढा ये खोद रहे हैं हिंदू समाज के ऊपर, वो स्वयं गड्ढे में अब गिरते नजर आ रहे हैं।